भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी द्वारका में आप सभी भक्तों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप द्वारका धाम तक कैसे पहुंच सकते हैं। द्वारका में आपको रहने के लिए सस्ती होटल और अच्छी धर्मशालाएं कहां पर मिलेगी और यहां पर खाने पीने की क्या व्यवस्था होगी। यहाँ पर गोमती नदी में आप पवित्र स्नान करके श्री द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन कैसे करेंगे। श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन होने के बाद यहाँ पर बने गोमती घाट, श्री रुक्मणी देवी मंदिर, पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुएं, श्री भड़केश्वर महादेव मंदिर और द्वारका का ये खूबसूरत सा सनसेट पॉइंट जहाँ से आपको बहुत ही प्यारा सनसेट दिखता है, और द्वारका का ये खूबसूरत सा द्वारका बीच। और अगर आपको बीच पे बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है तो हम जाएंगे द्वारका से 15 किलोमीटर दूर शिवराजपुर बीच पर। वहाँ हम बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। साथ ही द्वारका से मात्र 17 किलोमीटर दूर है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहाँ आप दर्शन करने कैसे जा सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हम संपूर्ण द्वारका के दर्शन करवाने वाले हैं। अगर आप द्वारका दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो ये वीडियो आपकी द्वारका यात्रा में बहुत ज्यादा काम आने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कमेंट में द्वारकाधीश जी का जयकारा जरूर लगा देना। द्वारका अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो यहाँ पर द्वारका रेलवे स्टेशन भी बना हुआ है। भारत के कई बड़े शहरों से डायरेक्ट द्वारका के लिए आपको ट्रेन मिल जाएगी। द्वारका अगर आप बाय फ्लाइट आना चाह रहे हो तो द्वारका से 130 किलोमीटर दूर है जामनगर एयरपोर्ट और द्वारका से 260 किलोमीटर दूर है राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। द्वारका रेलवे स्टेशन से श्री द्वारकाधीश मंदिर की दूरी मात्र 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ से आपको 20 रुपीज पर पर्सन में शेयरिंग ऑटो मिल जाता है द्वारकाधीश मंदिर तक जाने के लिए। अभी बात करते हैं यहाँ पर आपको रहने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए। तो ये है जोधावा मानेक चौक। यहाँ पर आपको बहुत सारी होटल और धर्मशालाएं मिल जाएगी और यहाँ से मंदिर की दूरी मात्र 200 मीटर दूर है और यहाँ पर रहने के लिए अच्छी धर्मशालाएं 1000 रुपए और अच्छी होटल 1500 से लेके 2000 की रेंज में मिल जाएगी। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिल जाता है, जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी काफी अच्छी रहती है। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार कहा जाता है कि जब भी आप द्वारका आते हो तो श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने से पहले यहाँ पर आपको अपने 3 कर्म पूरे करने होते हैं। उसके पश्चात ही आप श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के अधिकारी बनते हो। मनुष्य जब द्वारका आते हैं तो वो शरीर से अशुद्ध होते हैं, तो सबसे पहला कर्म है गोमती नदी में पवित्र स्नान करना और दूसरा कर्म है इसी गोमती घाट पर ध्यान लगाना, जिससे कि अपना मन शुद्ध हो जाए। और तीसरा कर्म है दोस्तों दान करना। दान चाहे तुलसी का पत्ता ही क्यों ना हो, आपको दान जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर मनुष्य का मन शुद्ध, मनुष्य का तन शुद्ध और मनुष्य का कर्म शुद्ध करने के बाद आपको भगवान श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे आपको 2 मुख्य द्वार देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला ये है स्वर्ग द्वार। ये गोमती नदी की तरफ से आता है और यहाँ पर आपको 56 सीढ़ियाँ चढ़ के फिर मुख्य मंदिर में प्रवेश करना होगा। अभी हम आए हैं मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार की तरफ, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है और यहाँ पर आपको पूरी लॉकर की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर मंदिर में मोबाइल अलाउ नहीं है। यहाँ पर आप फ्री में अपना मोबाइल, लगेज और शूज जमा करवा सकते हो, फिर आप मंदिर में दर्शन करने जा सकते हो। यह है मंदिर में दर्शन करने का समय। इसी समय पर आप दर्शन करने जाना। मंदिर के पास में ही यहाँ पर बहुत सारी शॉप बनी हुई है। यहाँ पर आपको प्रसाद खरीदना होगा, उसके बदले में यहाँ आप अपना मोबाइल, शूज वगैरह रख सकते हो। दर्शन करने के लिए आपको लाइन में चलते हुए आगे बढ़ना होगा और सामने की तरफ आपको दिखेगा सिक्योरिटी चेक पॉइंट। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी। मोबाइल फोन वगैरह अंदर अलाउ नहीं है। यहाँ पर चेकिंग होने के बाद सामने बने इस मुख्य प्रवेश द्वार से आप मंदिर में प्रवेश करेंगे और श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन करेंगे। श्री द्वारकाधीश जी के दर्शन होने के बाद आप इसी मोक्ष द्वार के सामने
अपने फोटो भी क्लिक करवा सकते हो। श्री द्वारकाधीश जी के मंदिर के शिखर पर ये 52 गज का ध्वज हमेशा लहराता है और इसे दिन में 5 बार चेंज किया जाता है। मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ पर आप श्री द्वारकाधीश जी का प्रसाद भी ले सकते हो। जब आप दर्शन करके इस 56 सीढ़ी वाले रास्ते से बाहर आएंगे तो यहाँ पर आपको तुलादान मंदिर दिखेगा। इस मंदिर में भी आप दर्शन करने जरूर जाना। यहाँ पर आपको बलराम जी के दर्शन होंगे। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी का तुलादान हुआ था, वैसे ही यहाँ पर भक्त अपना तुलादान करते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु का दान करते हैं अपने वजन के बराबर। यहाँ पर आप तुलादान करवा सकते हो। और इसी 56 सीढ़ी प्रवेश द्वार और तुलादान मंदिर के पास में यहाँ पर भोजन प्रसादालय भी बना हुआ है। यहाँ पर आपको भोजन की सुविधा भी मिल जाएगी। यहाँ पर आपको भोजन करने के लिए 30 रुपए का टोकन लेना होगा, जिसमें आपको अच्छा भोजन मिल जाएगा। यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी काफी अच्छी बनी हुई है। श्री द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर यह है सुदर्शन सेतु। पहले ये सुदर्शन सेतु चालू था, इसके ऊपर से आप नदी के इस पार आ सकते थे। फिलहाल कुछ कारणवश से ये बंद किया हुआ है और नदी के इस पार है श्री लक्ष्मी नारायण पंचनाथ तीर्थम मंदिर और पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुएं। सुबह के समय में नदी में पानी कम होता है तो आप पैदल चलकर नदी के उस पार जा सकते हो। तो अभी हम गोमती नदी में होते हुए नदी के इस पार आ गए हैं और यहाँ पर बना हुआ है श्री लक्ष्मी नारायण पंचनाथ तीर्थम मंदिर। इस मंदिर में हम दर्शन करेंगे और इसी मंदिर के पास में है पांडवों द्वारा बनाए गए 5 कुएं। इसी लक्ष्मी नारायण पंचनाथ तीर्थम मंदिर में श्री रामशिला तैरते हुए पत्थर के दर्शन होंगे। यहाँ का मंदिर परिसर काफी बड़ा बना हुआ है, यहाँ पे आप दर्शन करने जरूर आना। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको गरुड़ पर बैठे हुए लक्ष्मी जी और नारायण जी के दर्शन होंगे। यहाँ पर ये पांडवों द्वारा बनाए हुए 5 कुएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि जुए में सब कुछ हारने के बाद पांडव यहाँ पर आए थे और ऋषियों के कहने पर उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी ताकि वे अनुष्ठान कर सके और उन्हें पवित्र नदियों का आशीर्वाद मिल सके, जिससे उन्हें अपने पापों से मुक्ति और शक्ति मिले। इस पूरे क्षेत्र में समुद्र की वजह से पानी खारा है, लेकिन इन 5 कुओं में आपको पानी मीठा मिलेगा। गोमती नदी के इस घाट से होते हुए आप पैदल आगे जाएंगे तो इस घाट के सबसे अंतिम छोर पर यहाँ पर आपको समुद्र नारायण जी का मंदिर दिखेगा। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको देवी गोमती जी के, भगवान वरुण जी के और भगवान समुद्र देव जी, मीराबाई और अष्ट भवानी जी के दर्शन होंगे। द्वारका की ये गोमती नदी इस चक्र तीर्थ नामक जगह पर समुद्र नारायण मंदिर के पास में अरब सागर से मिल जाती है। समुद्र नारायण मंदिर से मात्र 400 मीटर की दूरी पर यहाँ पर श्री स्वामी नारायण मंदिर है। यहाँ पे भी आप दर्शन करने जरूर आना। और इसी स्वामी नारायण मंदिर के अंदर आपको बहुत बड़ी सी धर्मशाला देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको रुकने के लिए रूम मिल जाएंगे। श्री स्वामी नारायण मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर यहाँ पर यह द्वारका का खूबसूरत बीच द्वारका बीच बना हुआ है। इसी द्वारका बीच के पास में यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ मंदिर भी बना हुआ है।
गायत्री शक्तिपीठ मंदिर से मात्र 5 मिनट की दूरी पर यह है सावित्री वाव। ये एक प्राचीन कुआं है। ऐसा कहा जाता है कि अभी जो श्री द्वारकाधीश मंदिर में प्रतिमा है, वो प्रतिमा इसी कुएं के अंदर मिली थी। अभी हम आए हैं श्री द्वारकाधीश मंदिर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रुक्मणी देवी मंदिर में। ऐसा कहा जाता है कि देवी रुक्मणी जी के दर्शन किए बिना आपकी द्वारका यात्रा अधूरी मानी जाती है। एक समय में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी जी द्वारका में विराजमान थे। इसी दौरान महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा द्वारका आए थे। कृष्ण जी और रुक्मणी जी ने उनका आदर करने के लिए उन्हें भोजन के लिए अपने साथ चलने का निवेदन किया। ऋषि ने यह निमंत्रण स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ कि वे दोनों उन्हें पैदल ही रथ खींचकर लेके जाएंगे। रथ चलाते चलाते जब रुक्मणी जी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने जल प्रकट किया और रुक्मणी जी ने पिया, लेकिन पीछे रथ में बैठे ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो गए। आपने बिना मेरी अनुमति के जल पिया, ये मेरे लिए अनादर की बात है। इसी क्रोध में आकर रुक्मणी जी को उन्होंने श्राप दिया कि अब आप द्वारका नगर से दूर रहेंगी। ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण ही माता रुक्मणी जी का मंदिर आज भी मुख्य द्वारका शहर से 2.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और उन्होंने एक श्राप और दिया था कि यहाँ पर पानी की कमी होगी, इसीलिए इस मंदिर में जो भी भक्तगण आते हैं उन्हें प्रसाद के रूप में पानी दिया जाता है। अभी हम श्री द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बड़केश्वर महादेव जी के दर्शन करने आए हैं। यहाँ पर बाहर हमें नंदी महाराज जी के दर्शन होते हैं और गर्भगृह में शिवलिंग के दर्शन होते हैं। और इन्हीं बड़केश्वर महादेव के पास में बच्चों के खेलने के लिए किड जोन प्ले एरिया भी बना हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज बच्चे कर सकते हैं। श्री बड़केश्वर महादेव जी के ही पास में बना हुआ है सनसेट पॉइंट। यह है द्वारका का सबसे खूबसूरत सनसेट पॉइंट। शाम के समय में आप यहाँ पर जरूर आना। यहाँ से आपको बहुत ही खूबसूरत सा सनसेट देखने को मिलता है। दूसरे दिन दोस्तों आप आ जाइए द्वारका से 17 किलोमीटर दूर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी के दर्शन करने, जहां एक तरफ नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जी का मंदिर बना हुआ है और एक तरफ शिव जी की बहुत बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है। यहाँ पर आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। अभी हम आए हैं दोस्तों द्वारका से 14 किलोमीटर दूर शिवराजपुर बीच पर। यहाँ पर पार्किंग की काफी अच्छी फैसिलिटी बनी हुई है। अगर आप खुद की 4 व्हीलर से आ रहे हो तो यहाँ पर आपको पार्किंग मिल जाएगी। बीच के अंदर जाने के लिए यहाँ पर आपको 30 रुपीज का टिकट लेना होगा। एंट्रेंस पर यहाँ पर आपको बहुत सारे खूबसूरत से पेड़ नजर आएंगे। इस बीच पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्पीड बोट राइड। द्वारका बीच में आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने को नहीं मिलेगी, तो इस शिवराजपुर बीच पर आप ज़रूर आना। और अगर आपको खूबसूरत सा सनसेट देखना है तो इस बीच पे आप शाम के समय में ज़रूर रुकना। यहाँ से आपको बहुत ही प्यारा सा सनसेट देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने संपूर्ण द्वारका के दर्शन किए हैं। अगले वीडियो में हम जाएंगे द्वारका से बेट द्वारका। वहाँ पर है भगवान श्री कृष्ण जी की सोने की द्वारका। वहाँ पर हम आपको संपूर्ण दर्शन करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसका अगला पार्ट जाके जरूर देखना। उस वीडियो में हम संपूर्ण बेट द्वारका के दर्शन करवाने वाले हैं। ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। कमेंट में द्वारकाधीश जी का जयकारा जरूर लगा देना। जय श्री द्वारकाधीश।